दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। राज्यसभा इंतखाबात के नताइज का ऐलान हो गया है। जी हां, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटें जीती हैं और बीजेपी ने राज्यसभा की 1 सीट पर जीत हासिल की है। बीजेपी के सत शर्मा जीत गए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान जीत गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद किचलू जीत गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के शमी ओबेरॉय जीत गए। तो इस तरह से जिस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिस सीट पर सत शर्मा जीते हैं उस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इमरान नबी डार जीत नहीं पाए। यानी इस पर अब सवाल उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये नतीजे आपके सामने हैं। राज्यसभा के लिए 4 सीटों के लिए जो वोटिंग हुए थे उन 4 सीटों में से नतीजे आ गए। इन नतीजों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 में से 3 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि उनकी पार्टी के तमाम वोट महफूज रहे और किसी भी एमएलए ने क्रॉस वोटिंग नहीं की। उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया कि बीजेपी ने 4 इजाफी वोट आखिर कैसे हासिल किए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कुछ एमएलए ने जानबूझकर गलत तरजीही नंबर दर्ज करके उनके वोटों को बातिल किया। उमर अब्दुल्ला ने एमएलए को चैलेंज किया कि वो आगे आएं और ये तस्लीम करें कि उन्होंने बीजेपी की मदद की, और चाहे वो दबाव या लालच में ऐसा कर रहे हो वो बताएं। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भी राज्यसभा इंतखाबात में क्रॉस वोटिंग का दावा किया। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि वो कहते थे कि 28 हैं, आज 32 कहां से आ गए। हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, कुछ लोगों को बेच दिया गया है, अवाम उनका हिसाब लेगी। सुनिए डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं। कि जम्मू कश्मीर की आवाज़ बनेंगे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर, और जो हमारे मसले और मसाइल जो दिल्ली के अंदर हैं उन मसलों के लिए ये वहाँ राज्यसभा में लड़ेंगे और अपनी बात रखेंगे। और जम्मू कश्मीर के लोगों को जैसे उमर अब्दुल्ला सरकार से तवक्को है उसी तरीके से इन राज्यसभा मेंबर एमपी जो ऑनरेबल ये जाएंगे अब बन के जब शपथ लेंगे तो इनसे भी तवक्को जुड़ी हुई है। तो लिहाजा जहाँ तक ताल्लुक है बीजेपी का, आज जो लोग कहते थे बड़े हम साफ सवित्री हैं, हम कुछ नहीं करते, तो उनको पूछिए आप तो 28 से ये इतने कैसे आ गए। इसका मतलब खरीद फरोख्त की है। और जो पूरे देश में बात कही जाती है कि ये वो पार्टी है जो खरीद फरोख्त करती है, आज फिर जम्मू कश्मीर में इन्होंने साबित किया कि कुछ लोगों को हमने जिनका ज़मीर खरीदा, हम ये कहेंगे जिन लोगों ने इनको वोट डाला है उन्होंने अपना ज़मीर बेचा, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास तोड़ा है। और जम्मू कश्मीर के लोग जिन जिन लोगों ने बीजेपी को वोट डाला है, जो बिके हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोग उनसे हिसाब भी लेंगे और जवाब भी देंगे। जेकेपीसी के सदर सज्जाद गनी लोन ने राज्यसभा इंतखाबात के नताइज को फिक्स्ड मैच करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 4थी सीट जीत ली, जैसा कि पहले से तय था। सज्जाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी को बुराई का महवर करार दिया और इल्जाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीसरे उम्मीदवार को ज्यादा वोट देकर मैच फिक्स किया है। उन्होंने सवाल किया कि किसने क्रॉस वोट किया, किसके वोट मुस्तरद हुए और किसकी मिली भगत शामिल थी। उन्होंने कहा कि उनका गैर हाजिर रहना दुरुस्त फैसला साबित हुआ। राज्यसभा इलेक्शन जीतने पर सज्जाद किचलू ने पार्टी हाईकमान के साथ साथ किश्तवाड़ के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। वो काफी खुश नजर आए क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर उनको जीत हासिल हुई है। सज्जाद किचलू ने क्या कहा है, सुनिए। मैं अपने रब का मशकूर हूँ, जो इज्जत और जिल्लत जो है उसकी तरफ से होती है। उसके बाद मैं अपनी पार्टी की लीडरशिप का, जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का दिल की अमीक गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अपने सीनियर लीडर्स जो हर वक्त मेरे साथ रहे, मेरी सपोर्ट में रहे, उनका भी मशकूर हूँ। और ख़ासकर जो मेरा जम्मू का रीजन है, कश्मीर में जो मेरे हमदर्द हैं, स्पेशली चिनाब रीजन और ख़ासकर किश्तवाड़ के लोग, उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, जो मुश्किल दौर में मेरे साथ खड़े रहे, हर वक्त खड़े रहे। मैं उनका जितना भी मशकूर हूँगा उतना कम। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक और उम्मीदवार शमी ओबेरॉय ने भी जीत हासिल कर ली है। अपनी जीत पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के शमी ओबेरॉय ने कहा कि वो पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज उठाएंगे। आपको बता दें कि शमी ओबेरॉय कश्मीर खित्ते से पहले सिख मेंबर पार्लियामेंट चुने गए हैं राज्यसभा के लिए। हम जाएंगे जी पार्लियामेंट और
जम्मू कश्मीर के हर आवाम की। हम वहाँ जाके मुश्किल जो भी हैं उनको मुश्किलों को हम उनको हल करने की कोशिश करेंगे, एड्रेस करेंगे, जो है अपनी मांगे रखेंगे और आगे देखते। नजरें काफी है आप पर, तो किस तरह से लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, हर आदमी की उम्मीदों पे उतरूंगा, जो मैं कर सकता हूँ ज़रूर करूँगा और उम्मीद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, मैं शुक्रिया करता हूँ अपनी लीडरशिप का। मैं बहुत खुश हूँ जी, आई एम हैप्पी दैट अब मैं रिप्रेजेंट करूँगा सिख कम्युनिटी को और ये भी चाहता हूँ कि मैं पूरे जितने भी कश्मीर के मुसलमान, हिंदू, सिख भाई हैं सबको रिप्रेजेंट करूँगा। सिख कम्युनिटी के काफी इश्यूज है, रिजर्वेशन का इशू है, बाकी चीजें हैं, तो किस तरह से आप देखेंगे जी, उस पर हम जाके वहाँ बात करेंगे, वहीं देखेंगे। शुक्रिया। और वहीं नौमंतखब रुकन असेंबली चौधरी मोहम्मद रमजान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत को शानदार करार दिया और वोट देने वाले तमाम जमातों के एमएलएस का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। अपनी इस जीत पर उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है, ये सुनिए। बहुत शानदार जीत हो गई आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबरान हैं और इसके साथ साथ जो इंडिपेंडेंट्स हैं, पीडीपी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, एएपी और भी शायद आप वाले भी हैं, उन्होंने आज वोट दिया और बारी नंबर से वोटों के नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेटों को जितवाया। तो हम इनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की जीत है, उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनकी जीत है। और इस जीत से एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये साबित कर दिया कि 2019 में जो फैसला लिया गया था रियासती जम्मू कश्मीर के लोग उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के नौमंतखब एमपी सच शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने तारीख रकम की है, लोगों ने खुलकर इसकी हिमायत की है और इस जीत ने बीजेपी और पीएम मोदी से लोगों को मोहब्बत को जाहिर कर दिया है। हर कोई विधायक चाहता है कि कैसा रिप्रेजेंटेटिव उनके माध्यम से चुनकर आए जो देश की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है। शायद इसी के लिए मुझे पार्टी के 28 वोटों से भी बढ़कर 4 वोट जो हैं वो और मिले और भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा। तीसरी नोटिफिकेशन में बहुत से लोग बड़ा बड़ा दावा कर रहे थे और आप मानकर चलिए कि जिस तरीके से लोगों ने खुलकर मेरा समर्थन किया है वो अपने आप में दर्शाता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के मन में जो प्यार है वो उमड़ कर जो है इस जीत के साथ सामने आया। बडगाम जिले के नाराबल डोमेल में इनायतुल्लाह नामी एक आला तालीम याफ्ता नौजवान ने फॉक्स वर्ल्ड लाइब्रेरी कायम की है, जहां एक वक्त में 50 तलबा पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी में जदीद सहूलियात दस्तयाब हैं, जैसे तेज रफ्तार इंटरनेट, मुनासिब हरारती निज़ाम और लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग कमरे। इनायतुल्लाह के इस इक़दाम को बड़े पैमाने पर सराहा जा रहा है। करगिल में खेलों की तारीख में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। नॉर्थ जोन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी ख्वातीन चैंपियनशिप 2025 का इफ्तिताह ब्यामथांग के आइस हॉकी रिंग में शानदार अंदाज में किया गया। चैंपियनशिप की मेजबानी यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, करगिल एसोसिएशन, इंडियन यूनिवर्सिटी ऑफ और साथ ही साथ इंडियन यूनिवर्सिटी कैंपस के ताउन से मुनक्किद की गई है। जिला इंतजामिया करगिल के ताउन से इस तकरीब का इफ्तिताह लद्दाख के इज़्ज़तमाब लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री कविता गुप्ता ने किया है, यानी कि कविता गुप्ता वहां पर खुद मौजूद थे। उन्होंने शुमाली जोन की 48 यूनिवर्सिटियों की टीमों का गर्मजोशी से खैर मकदम किया।